राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों 19 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार है और ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है रक्षाबंधन के पीछे की कथाएं क्या हैं? दोस्तों रक्षाबंधन की शुरुआत कलयुग नहीं बल्कि पौराणिक काल से ही हो चुकी थी। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले सतयुग से इस पर्व की शुरुआत हुई और माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षासूत्र बांधकर इस परंपरा का शुभारंभ किया था। रक्षाबंधन के इतिहास को लेकर ऐसे ही कुछ और कहानियाँ भी प्रचलित हैं। तो दोस्तों आज हम इन कहानियों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखें। जो पहली कथा आती है वो आती है इंद्र और इंद्राणी का रक्षाबंधन। दोस्तों भविष्य पुराण की एक कथा में बताया गया है कि इंद्र देवता की पत्नी सूची ने उन्हें राखी बांधी थी। ऐसा क्यों हुआ कि एक पत्नी ने अपने पति को राखी बांधी, इसके पीछे का कारण बताते हैं। एक बार देवराज इंद्र और दानवों के बीच में भीषण युद्ध हुआ। जब दैत्य हारने लगे तो देवराज की पत्नी शुचि ने गुरु बृहस्पति के कहने पर देवराज इंद्र की कलाई पर रक्षासूत्र बांधा था। तब इंद्र ने इस रक्षासूत्र की शक्ति से स्वयं अपने और अपनी सेना के प्राण बचाए थे। दोस्तों ये तो हो गई एक कहानी, और इसके पीछे की एक और कहानी है, वो है राजा बलि को जब राजा बलि को माँ लक्ष्मी ने राखी बांधी थी। वो भी एक कथा है। राजा बलि का दान धर्म इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रख्यात है। एक बार माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर बदले में उनसे भगवान विष्णु को मांगा था। तो कहानी इस तरह है कि एक बार राजा बलि ने यज्ञ का आयोजन किया, ठीक है। तब उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और दानवीर राजा बलि से 3 पग भूमि मांग ली। बलि ने हाँ कह दिया तो वामन अवतार ने 2 पग में ही सारी धरती और आकाश नाप लिए। राजा बलि समझ गए कि भगवान विष्णु स्वयं उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने भगवान के सामने अपना सिर आगे कर दिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है प्रभु, आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान को भी भक्त की बात माननी पड़ी और विष्णु जी बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। जब देवी लक्ष्मी जी को यह पता चला तो वह गरीब महिला का रूप धरकर बलि के पास पहुंची और राजा बलि को राखी बांध दी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात श्री हरि हैं और मुझे वही चाहिए। इस पर बलि ने भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी के साथ जाने की विनती की। तब जाते वक्त भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे और यही 4 महीने क्या कहलाएंगे, चतुर्मास के रूप में जाने जाएंगे। दोस्तों ये एक कहानी हो गई। दोस्तों एक और कहानी है, वो है द्रौपदी ने कृष्ण जी को राखी बांधी थी। इसके पीछे भी एक कहानी है। दोस्तों जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे ना, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते वक्त सुदर्शन चक्र से कृष्ण जी की छोटी उंगली घायल हो गई और खून बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी को वचन दिया कि वह इस रक्षासूत्र का वचन निभाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया ना, तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी। तो यही मान्यता है कि जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर साड़ी बांधी थी ना, साड़ी का पल्लू, उस दिन सावन पूर्णिमा थी, इसलिए ये रक्षाबंधन का त्यौहार बनाया जाता है। दोस्तों एक और कहानी है उसके पीछे की, वो है कलयुग में हुमायूं और कर्णावती ने रक्षाबंधन को भी लोकप्रिय बनाया था। देखिए वो कैसे। मध्यकालीन भारत में यह पर्व समाज के हर हिस्से में मनाया जाने लगा। इसका श्रेय जाता है रानी कर्णावती को। उस वक्त चारों ओर एक दूसरे का राज्य हथियाने के लिए मारकाट चल रही थी। मेवाड़ पर महाराज की विधवा रानी कर्णावती राजगद्दी पर बैठी थी। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह उनके राज्य पर नजरें गड़ाए बैठा था। तब रानी ने हुमायूं को भाई बनाकर राखी भेजी। हुमायूं ने बहादुर शाह से रानी कर्णावती के राज्य की रक्षा की और राखी की लाज रखी। तो दोस्तों ये कुछ कहानियाँ थी राखी रक्षाबंधन के पीछे की। आपको पहले से पता था या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे। और ये कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी जानकारी दें, ये कहानी सुनाएं और उसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे।